हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसबी स्टडी पॉइंट। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि अगर हमें कोई सॉलिड दिया गया हो तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमें कंडक्टर मिला है, सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया था बैंड थ्योरी की हेल्प से। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के टाइप को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोला जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। हम जो सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करते हैं वो क्लासीफाई करते हैं प्योरिटी के बेस पर। ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं दैट मीन्स जिसमें केवल आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं ओनली पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर, तो हम उन्हें बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और अगर आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन के अलावा कोई अदर एटम भी प्रेजेंट है उस सेमीकंडक्टर के अंदर तो हम उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे केवल और केवल जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक व्यू लिया है क्रिस्टल का। तो जैसा कि यहाँ पर एक जर्मेनियम एटम प्रेजेंट है और उसके चारों ओर जर्मेनियम एटम प्रेजेंट है। अब जो आपका जर्मेनियम एटम होता है वो आपका कैसा होता है, वो टेट्रावेलेंट होता है। दैट मीन्स उसके जो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस जर्मेनियम एटम को इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने अपने पड़ोसी 4 एटम्स के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी और इसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। इसके 2 to 4 to 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलकर इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स अब ये जर्मेनियम क्रिस्टल जो है स्टेबल हो गया और इसी यही प्रोसेस जो होती है पूरे क्रिस्टल में होती है, जिससे कि पूरा का पूरा क्रिस्टल जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर करंट का फ्लो होता है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। दैट्स वाई इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। करंट का फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दैट्स वाई जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं इस क्रिस्टल को टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। आप जैसे जैसे इस क्रिस्टल को टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में, वही होगी प्रोसेस यहाँ पर कि जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस है अभी इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ये वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा, जिससे यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पर असल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम जर्मेनियम का केस लें तो जर्मेनियम के केस में उसके 10⁹ एटम्स में से केवल एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है जब हम उसे टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं। इतना ज़्यादा अगर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा इस डिवाइस को तब जाकर इसके बॉन्ड टूटेंगे और जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। बट हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर किसी डिवाइस को दोगे तो उस डिवाइस के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को जनरेट किया। ठीक है, हम कैसे बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, इसको बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी ऐड impurity atom in it. The process is known as doping and the impurity atom is called the dopant. ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करते हैं, उसके लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं। उन इम्प्योरिटी एटम्स को हम डोपेंट बोलते हैं और वो जो प्रोसेस होती है
इम्प्योरिटी को ऐड करने की, उसको हम डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इस इम्प्योरिटी एटम को ऐड करने के बेस पर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो होता है आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक होते हैं आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन में, दैट मीन्स अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी लास्ट शेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो इम्प्योरिटी आइटम कैसा है, पेंटावेलेंट है। ठीक है, उसकी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम उस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलिए समझना शुरू करते हैं। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स कैसे होते हैं, जैसे कि आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से होगा क्या कि आपके जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे कि जर्मेनियम भी स्टेबल हो जाता है और ये इम्प्योरिटी भी। लेकिन यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, क्योंकि 4 ने तो पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड बनाने में, बट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह गया। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर जो है आपकी कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया और फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं करंट को इंक्रीज़ करने वाले, जिससे कि हमारी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। अब क्योंकि इस इम्प्योरिटी एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं कि ये कैसी है, ये डोनर इम्प्योरिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उस नेगेटिव चार्ज के कारण हम इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। हमने नेगेटिव का एन लिया यहाँ से और इस एन नेगेटिव के कारण हम इस सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इस पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब चार्ज कैरियर वो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो। जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, आपका होल पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज कैरियर है और वही इस पूरे के पूरे क्रिस्टल में हमें मिलने वाले हैं, दैट्स वाई वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन वाले क्रिस्टल के अंदर एक ऐसी इम्प्योरिटी को ऐड कर दे जो ट्राईवैलेंट हो, दैट मीन्स उसके लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट हो। ऐसे एग्जांपल कैसे होते हैं, जैसे कि बोरोन है, आपका एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ये एग्जांपल ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। होगा अब ये कि जो आपकी इम्प्योरिटी है उसके 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह खाली रह गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जगह खाली रह गई है इस पूरे के पूरे बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन है बट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जिससे ये बॉन्ड कंप्लीट हो पाए, जिससे यहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट हो गई है। इस खाली जगह को ही हम बोलते हैं होल। ठीक है, होल पर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ऐसा माना जाता है कि होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर किसी नेगेटिव चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है तो ऐसा माना जाता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो आपकी नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर होल पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, तो ये होल क्रिएट हो गया हमारे इस पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, अब ये होल क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से मूव करके इधर जाने का क्या करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। अब इस टाइम पीरियड में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री होगा। ठीक है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इस क्रिस्टल के अंदर जो है कंडक्टिविटी आएगी, इस क्रिस्टल के अंदर करंट का फ्लो होगा और ये जो प्रोसेस होती है कंटिन्यूस रूप से चलती रहती है, जिससे कि इस क्रिस्टल के अंदर करंट का फ्लो कंटिन्यूस रूप से होता रहता है। ठीक है, अब क्योंकि ये इम्प्योरिटी जो है
हमें यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। दैट्स वाई इस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं कि ये आपकी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। ठीक है, ये कैसी इम्प्योरिटी है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। अब क्योंकि इम्प्योरिटी इस क्रिस्टल को होल डोनेट कर रही है, होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पॉजिटिव चार्ज का हमने पी लिया और उस पी के कारण हमने इस क्रिस्टल को पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो बोल दिया। ठीक है, इस पी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, होल्स के कारण यहाँ पर करंट का फ्लो होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप जर्मेनियम का केस लीजिए तो वहाँ पर आपके 10⁸ एटम्स के अंदर हमें केवल एक इम्प्योरिटी आइटम अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 16 गुना बढ़ जाती है। सिर्फ एक इम्प्योरिटी आइटम ऐड करने से उसकी कंडक्टिविटी 16 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर हम एन टाइप और पी टाइप में बात करें कि कौन बेस्ट होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होती है होल से ज़्यादा होता है, क्योंकि होल का जो साइज़ होता है वो इलेक्ट्रॉन के साइज़ से बड़ा होता है, क्योंकि वो उसे अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर। दैट्स वाई इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। जिसका साइज़ बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो करंट एकदम से बढ़ेगा ना, तो दैट्स वाई एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा जो होते हैं अच्छे होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका सेमीकंडक्टर का एक लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।